आपने कई नामचीन महिलाओं की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन महिला दिवस के अवसर पर हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी कर रही है। इन्होंने मजदूरी कर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। यही वजह है कि इनकी दोनों बेटियां बास्केटबॉल में इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। तस्वीरें देखिए, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लाई ऐश ईंट भट्टे पर काम करती ये महिला पेशे से एक मजदूर हैं। सीतापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पटेला की रहने वाली तेरसा एक्का ने अपनी परिस्थितियों से हार नहीं मानी और अपनी बेटियों को एक मुकाम तक पहुंचा दिया। आज इनकी दोनों बेटियां इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। खेल प्रतिभा और अपनी मेहनत की वजह से आज इनकी दोनों बेटियां राजनंद गांव के एक प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा ले रही हैं। मैं तो पढ़ी नहीं हूँ सर, मैं तो स्कूल से ही मैं इस बच्चों को सपोर्ट करती हूँ कि बेटा मैं नहीं पढ़ी हूँ तो क्या हुआ, तुम लोग पढ़ो और आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम लोगों के लिए। नहीं होगा बेटा तो मैं बनी भूती करके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी, कभी पीछे मत रहना, मेरे रहते तक तुम लोग आगे बढ़ो कह के मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और नहीं छो पाता है तो अगल बगल में मैं मांग लेती हूँ, फिर बनी वो मजदूरी करके मैं सबको चुकाती हूँ। मैं लड़की को मैं छोटी में नहीं समझती हूँ, मैं बेटी को बेटा मानती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बेटी लोग जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उसे कर रहे हैं। मेरा स्थिति देख के मम्मी चलो तो बहुत मेहनत कर रही है, ऐसे कह के मेरे बेटी लोग मेरा बात मान के चल रहे हैं। अब जहाँ भी घर भी आएंगे तो मैं जहाँ जाती हूँ तो मेरा बेटी लोग हाथ बटाते हैं, करेंगे घर का कुछ काज कमाते हैं, नहीं तो ही मजदूरी करके उपार रहे हैं बच्चों को। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कविता को चरितार्थ कर दिखाया है गांव के इन दोनों बेटियों ने। अभाव में रहने के बावजूद खेल प्रतिभा में अपना लोहा मनवाया और इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पेरिस तक खेल कर आई हैं। शबनम शासकीय कस्तूरबा स्कूल से खेल प्रतिभा के हुनर की वजह से शासकीय साई खेल परिसर तक पहुंची। आज निःशुल्क प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ले रही हैं। अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी घर की स्थिति को सुधारना चाहती हैं शबनम। साई में मैं खेल परिसर में हॉस्टल मेरा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ने जाती हूँ। मैं मम्मी मजदूरी करती है और हम लोग स्कूल से आते हैं तो हम लोग भी कुछ बहुत हाथ पटा लेते हैं मम्मी के साथ। वो कस्तूरबा से लेके गए थे, फिर हम लोग वहाँ खेले, फिर इंटरनेशनल जो कोच हैं राजनांदगांव वाले वो सर आए, फिर हम लोग का स्पीड वगैरह देखे, फिर वहाँ से सिलेक्शन करके नाम लेके गए, फिर वहाँ से सिलेक्शन हुआ साई हॉस्टल में हम लोग का। फिर वहाँ से पेरिस में तो हम लोग जब फाइनल के लिए खेले थे तो पेरिस की टीम से हुआ था हम लोग का, हर सेकेंड पोजीशन तो आए हैं हम लोग उसमें। और जॉब भी करना चाहती हूँ मैं, अपने पाँव में खड़े होना चाहती हूँ, फिर जो हमारे इस स्थिति है ऐसे उसको सुधारना चाहती हूँ। फिर बेटियां बेटों से कम नहीं। आदिवासी परिवार में पैदा हुए, लेकिन मां के स्पोर्ट्स ने खेलने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से नीतू इक्का इंडिया टीम की ओर से ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी है। अपनी इस उपलब्धि के पीछे अपनी मां और अपने गुरु को श्रेय देती है। नीतू ने बताया कि उनकी मां नहीं पढ़ रही है, लेकिन उनको खेलने पढ़ने में हमेशा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल है। मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी राव सर के सपोर्ट से। अंडर 14 इंडिया की टीम से खेले, लेकिन हम लोग को प्लेस नहीं लग पाया क्योंकि वहाँ हाइटेड थे और हम लोग छोटे पड़ गए थे। मम्मी बहुत सपोर्ट करी हम लोग के लिए, मम्मी कभी पीछे नहीं हटी, मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करी। वो खेलो पढ़ो बोलती रही, खुद नहीं पढ़ी लेकिन हम लोग को पढ़ाई और आगे बढ़ाई। बहरहाल किसी सज्जन ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। ये बेटियां उनके लिए एक नजीर है। आप अपनी योग्यता को पहचानें और अभाव में भी कुछ कर गुजरने की क्षमता को विकसित करें, जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। सरगुजा से वेद तिवारी की रिपोर्ट।